हेलो हॉरर आर्मी, स्वागत है आपका हॉरर क्लास की एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। और अगर मैं बात करूं आज के इस वीडियो के बारे में, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूं जो कि आपकी आज रात की नींद उड़ा देगा। तो अपने कान में डालने वाले यंत्र उठा लीजिए और साथ में अपने कमरे की लाइट भी ऑफ कर लीजिए और चलिए मेरे साथ आज के इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1, हॉन्टेड बंगला। पाकिस्तान के सिंध में काफी पुराना बंगला मौजूद है। वैसे तो आखिरी कुछ 15 से 20 सालों से वो बंगला खाली है, लेकिन रात के टाइम उस बंगले से काफी लोगों के चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और ऐसा जब काफी टाइम तक होने लगा तो वहां पर शाम होते ही लोगों ने जाना छोड़ दिया और उस बंगले के आसपास से भी लोग शाम होने के बाद जाने से परहेज करते थे। और इसी बंगले की इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान के फेमस गोस्ट हंटर मौजर मलिक अपनी टीम के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ पर इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि आपको भी एक पल के लिए डरा देंगी। तो सबसे पहले आप उन आवाजों को सुन लो जो कि इन्वेस्टिगेटर्स ने सुनी थी और उन्होंने अपने कैमरा और माइक में उन सभी आवाजों को कैद भी किया था। तो मैं पहले उन सारे ऑडियोज को आपस में एक ही क्लिप में ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। माइक में आवाज आई है मनान? माइक में आवाज आई है मनान? ये जो लाइट है ये सर्कल की लाइट में यूज करता हूँ। फुल लाइट भी है हमारे पास, लेकिन वो अगर फुल लाइट यूज करेंगे तो दिन अल्लाह अकबर आई है जी सर। फुल लाइट यूज करेंगे तो दिन अल्लाह अकबर आई है जी सर। और सामने कैमरा भी घुमाया उस तरफ और ये देखें इसका भी ये हाल है। ये क्या था? ये क्या था? कौन है इधर? कौन है इस साइड पे? सामने आए, बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आए। कोई जवाब दे रहा है? कोई जवाब दे रहा है? इन आवाज़ों के साथ साथ क्रिएटर और भी काफ़ी कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो उनके सभी मेंबर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको एक ब्लैक शैडो दिखाई दे रही है और इसी वजह से वो अपना एक कैमरा बाहर लगा देते हैं। और वो कैमरा बाहर लगाते टाइम सामने रखे उनके बैग कुछ समय के लिए हिलते हैं और उनका कैमरा भी खुद ब खुद गिर जाता है। और वापस जब वो कैमरा लगा के वहाँ छोड़ देते हैं तब कुछ ऐसा उनके कैमरे में रिकॉर्ड होता है। अरसलान, हमारा बैग हिल रहा है। हमारा बैग हिलाया गया अंदर। ओह, ये देखो बैग गिरा दिया ना। ओह, ये देखो बैग गिरा दिया ना। इतने सालों से ये जो बंद इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे सिर्फ हम लोग रात के इस पहरा के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस मखलूक ने हमें खुद से भी साइन रिकॉर्ड करवा दिए हैं, लेकिन हमने पढ़ाई की है इसलिए कि अगर वो है तो अब पढ़ाई के बाद अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। घंटे में मुकम्मल नहीं होती, 4, 5, 6 घंटे भी लग जाते हैं हमें। 4 घंटे भी, कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। और उसमें जाके हमारी रीटेक में बैठ के वो साइन निकालते हैं और फिर आपको एडिट करके दिखाते हैं कि ये रिकॉर्ड हुआ है। आप लोग जो समझते हैं उन्हें जाते ही साइन मिल गया, ये भी आवाज़ आ गई, ये भी नज़र आ गया, तो वो फौरी नहीं होता। वो एडिटिंग में लूज़ पोर्शन जो है जिसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता वो हम काट देते हैं और आपको महसूस ये हो रहा होता है कि फ़ौरन रिकॉर्ड हो रहा है। वो बहुत देर के बाद साइन मिल रहे होते हैं।
में काफ़ी देर हमने गुजार ली है। मेरे में काफ़ी देर हमने गुजार ली है। तो देखा आपने कैसे जब अंदर मौजर मलिक अपने कमरे के अंदर कुरान पढ़ रहे थे तभी बाहर एक ब्लैक शैडो कहीं से आती है जिसे कि उनके बाकी टीममेट्स भी देख रहे थे और उसके साथ और भी काफ़ी बार वही शैडो उनके कैमरे में रिकॉर्ड होती है। और इस क्लिप को देखने के बाद अब आप बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या सही में इस बंगलों में बुरी आत्माओं का वास है या फिर ये एक प्री प्लान वीडियो हो सकती है। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लिप नंबर 2, हमारी आज की दूसरी क्लिप जे बरारी नामक टिकटॉक चैनल पर अपलोड करी गई थी। वैसे तो क्रिएटर का कहना ये है कि अभी हाल फिलहाल में वो एक नए घर में अपने वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ ट्रांसफर हुए हैं और उस घर में पहले ही दिन से उनको थोड़ी गड़बड़ लगती है। आधी रात को उनको अपने घर से आवाजें आती हैं और साथ में चीजों के गिरने की भी आवाज उनको सुनाई देती है। और एक दिन जब वो अपने घर में थी तभी उनको उनके हॉल से कुछ आवाजें आती है और जब वो वहां जाती हैं तब वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेती हैं। Can you stop? Oh my god, that's creepy as shit. This clock scared the shit out of me. Here with me, like whatsoever. Hello. Like, I don't know. And my reflection's creeping me out. Jesus Christ. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. Guys, I wanted to show you the one, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out, I swear to. What the is that? इस घटना के बाद क्रिएटर ने थोड़ी सी रिसर्च करी तो उनको मालूम पड़ा कि उनसे पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी जिनकी की रहस्यमय तरीके से एक रात मौत हो गई थी और जिसके बाद से ये घर काफ़ी सालों तक खाली रहा और अब जे बरारी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वहाँ रहती हैं। एक शाम जे बरारी अपनी गाड़ी को लोड कर रही थी क्योंकि उनको एक ट्रिप पर निकलना था, लेकिन तभी वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको डरा देता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी अगर इस क्लिप को देखोगे तो आपके भी रोंगटे एक टाइम के लिए ज़रूर खड़े हो जाएंगे। Holy shit. Did you guys fucking hear that? That was fucking crazy. Oh my fucking god. This is fucking insane. Now I hear that fucking animal again. That's fucking insane. Yo, I swear to God that wasn't me. Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. जब जे बरारी रिकॉर्ड कर रही होती हैं तब एक फीमेल वॉइस उनको सुनाई देती है जो कि पहले हेल्प। That was fucking crazy. That was fucking crazy. That was fucking crazy. That was fucking
I'm crazy. और फिर बाद में लीव बोलती हैं। So you guys know it's not me. Lisa. लेकिन सिर्फ इतना ही जे बरारी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, उन्होंने जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड कर लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। तो आपने जब क्लिप देखी तो क्या आपको वो चीज़ दिखाई दी? अगर नहीं दिखाई दी तो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं तब कार पार्किंग के ऊपर बने एक होल के अंदर से साफ साफ एक हाथों का पेयर आपको बाहर लटका हुआ दिखाई देगा और इन हाथों का कलर भी काफी ज्यादा आप बोल सकते हो पेल पड़ा हुआ है, मतलब कि फीका सा हो रखा है और इन हाथों में कोई मूवमेंट भी नहीं है। ऐसे ही एक शाम जे बरारी को उनके गार्डन से काफी स्ट्रेंज साउंड आता है, जिसके बाद वो अपना फोन उठाती हैं और रिकॉर्डिंग करते हुए बाहर चली जाती हैं। वो आवाज उनके बेटी के प्लेइंग एरिया की तरफ से आ रही थी, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं होता। कम से कम जे बरारी अपने फोन में तो ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन उनके गार्डन की तरफ लगा उनका जो कैमरा था वो कुछ ऐसा जरूर रिकॉर्ड करता है जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। I literally just got home. एक तरफ जे बरारी के कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहां लगे सीसीटीवी में एक लेडीज को साफ साफ देखा जा सकता है और जे बरारी का भी यही कहना था कि वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। तो आखिर आपको इन क्लिप्स को देखने के बाद क्या लगता है? क्या सही में जे बरारी का घर हॉन्टेड है या फिर ये सारी वीडियोस काफी अच्छे से एडिट करी गई वीडियोस हैं या प्री प्लान वीडियोस हैं? आप कमेंट में जरूर बताना। क्लिप नंबर 3, समथिंग वेरी मिस्टीरियस। क्लिप नंबर 3 पे हम पहुंचे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि इसी से हमारे इस चैनल को आगे रीच मिलेगी और जितनी ज़्यादा वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगी उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम भी रेगुलर कम से कम इस चैनल पर वीडियो ला सकें। क्लिप नंबर 3 फोर्थ वॉल नामक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई थी। इस वीडियो को जिन्होंने फोर्थ वॉल की टीम को भेजा था उनका कहना है कि उनकी फैमिली डिज्नी थीम पार्क गए हुए थे। उनकी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक बेटी है और वो वहां जाने के बाद अपने कैमरे में काफी क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्लिप्स वो ऐसी भी रिकॉर्ड कर लेती हैं जो कि सिर्फ देखने में ही नॉर्मल लग रही थी। बाकी जब उन क्लिप्स को गौर से देखा जाए तो वो क्लिप्स नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। तो पहले आप क्लिप देखिए जो कि उन्होंने डिज्नी थीम पार्क के एंट्रेंस पर रिकॉर्ड करी थी।
तो क्या आपको कुछ दिखा? जब वो अपने कैमरे को सामने मौजूद बिल्डिंग की तरफ करते हैं तब सामने विंडो पर एक छोटी बच्ची खड़ी हुई होती है जो कि नीचे लोगों की तरफ देख रही थी। इसको वो तब तो नोटिस नहीं करते और वहां से आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो एक बोट की सवारी करने के लिए जाते हैं और जब वो वहां की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तब फिर से वो कुछ बहुत मिस्टीरियस रिकॉर्ड करते हैं। तो दोबारा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको कुछ दिखा? जब वहाँ सामने से एक बोट गुजर रही होती है तब वहाँ मौजूद झाड़ियों में से किसी का हाथ बाहर की तरफ आता है और फिर अंदर चला जाता है, लेकिन ये झाड़ियाँ इतनी घनी नहीं थी कि अगर इसके पीछे कोई छुपा हो तो वो दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। झाड़ियों के पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उस झाड़ी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है जो कि काफी जल्दी से अंदर भी चला जाता है और ये चीज वो अपने कैमरे में जाने अनजाने में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं अगली क्लिप आपको दिखाता हूँ जो कि इसी फैमिली ने रिकॉर्ड करी थी और ये क्लिप उसी बिल्डिंग की है जिस बिल्डिंग में उनको बाहर की तरफ से उस बच्ची की शैडो दिखाई दी थी। तो पहले आप क्लिप देखो। क्या आपने कुछ नोटिस किया? कैमरा जब सामने हॉलवे की तरफ जाता है तब वहां सामने एक छोटी बच्ची की आकृति साफ साफ दिखाई देती है और ये आकृति सेम वैसी ही थी जैसी शुरुआत में फैमिली ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करी थी। इसके बाद वो वहां से बोट राइड के लिए चले जाते हैं और वहां पर उनके कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल होने के साथ साथ डरावना भी था। तो जब पूरी फैमिली बोट पर चढ़ती हैं तब बोट के पीछे से एक हाथ निकल कर आता है और फिर वो वापस से बोट के नीचे चला जाता है और ये हाथ भी उसी हाथ की तरह ही दिखाई दे रहा था जो कि उस फैमिली ने बोट पर चढ़ने से पहले झाड़ियों के पास रिकॉर्ड किया था। इस डिज्नी पार्क से आने के बाद जब फैमिली ये क्लिप देखती है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो इसके बारे में थोड़ा पता लगाते हैं और तब उनको पता चलता है कि 1 साल पहले वहां एक फैमिली आई थी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी थी और जब वो बोट राइड कर रहे थे तब उनकी बेटी बोट से गिर जाती है और पानी में कहीं गायब हो जाती हैं और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो बच्ची वहां नहीं मिलती। लेकिन 2 दिन के बाद उस बच्ची की डेड बॉडी बहुत रहस्यमय तरीके से वहां मौजूद एक बिल्डिंग में मिलती है और ये वही बिल्डिंग थी जिसमें कि इस फैमिली ने उस बच्ची की शैडो को कैप्चर किया था और जिसके बाद से माना जाता है कि आज भी उस डिज्नी थीम पार्क में जो कि जापान में मौजूद है उस बच्ची की शैडो अक्सर लोगों को दिखाई दे जाती है। तो क्या इस फैमिली ने जाने अनजाने में उस बच्ची का शैडो कैप्चर कर लिया है? ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और अगर हम मान लेते हैं कि वो शैडो उस बच्ची का था तो आखिरकार वो हाथ किसका था जो कि बार बार इनको दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये हाथ किसी बच्ची का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अब मैं आपको एक बोनस क्लिप दिखाता हूँ, समथिंग अनएक्सप्लेनेबल। इस क्लिप का कोई सोर्स मौजूद नहीं है, इस क्लिप को किसने और कब रिकॉर्ड किया इसकी भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि ये क्लिप जापान की है। तो पहले आप क्लिप देखो।
वीडियो में एक बस दिखाई दे रहा है जो कि काफी ज्यादा खराब और जर्जर हालत में है और इस बस के अंदर से एक फेस दिखाई देता है और 1 सेकंड से भी कम टाइम में जब वीडियो रिकॉर्डर अंदर जाते हैं तब वो फेस वहां से कहीं गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। बाकी आपको आज की हॉरर क्लास में सबसे बेहतरीन क्लिप कौन सी लगी या सबसे डरावनी क्लिप कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और नेक्स्ट वीक लगने वाली हॉरर क्लास में अपनी अटेंडेंस को जारी रखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लोगे तो आप यार यहाँ पे हो सकता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कमेंट करने वाले या फिर सबसे पहले लाइक करने वाले किसी एक में आ जाओ। बाकी ये वीडियो यहीं खत्म होती है तो चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।